बरसात की रात थी। आसमान में काले बादल छाए थे और गांव की गलियों में अंधेरा पसरा हुआ था। कुत्ते इधर उधर भौंक रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक घर था जहां नींद कोसों दूर थी। वह घर था मलकी का। मलकी करवट पर करवट बदल रही थी। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शादी को 2 साल हो चुके थे। पहला साल तो हंसी खुशी बीता, सास-ससुर और पति विष्णु के साथ। लेकिन उसके बाद जैसे सब कुछ बदल गया। विष्णु बीए पास था। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटका, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो घर में ही कामकाज करने लगा। पर उसे यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसका मन कुछ व्यापार करने का हुआ, लेकिन व्यापार के लिए पैसे चाहिए थे। वही पैसा लेने वह अपने ससुराल बोकारो पहुंच गया। शाम को जब विष्णु ससुराल पहुंचा तो सास-ससुर खटिया पर बैठे थे। प्रणाम करने के बाद पानी पीकर वह धीरे से बोला, बाबूजी, मैं रहने नहीं आया हूं। जल्दी लौट जाऊंगा। आपने बेटी की शादी के समय फटफटिया गाड़ी देने की बात की थी, जो अब तक नहीं दी गई। मैं गाड़ी नहीं मांग रहा, बस उसके बदले थोड़ा पैसा दे दीजिए। व्यापार शुरू करना है। ससुर दयाल बाबू थोड़ी देर चुप हो गए। माथा खुजलाते हुए बोले, बेटा, बेटी की शादी में इतना खर्च हुआ कि हम अभी तक कर्ज चुका नहीं पाए हैं। जमीन, खेत सब बेचने पड़े। अब तो हाथ भी खाली है और कोई मदद मुमकिन नहीं है। इतना कहकर सास हलवा और चाय लेकर आई और प्यार से बोली, बाबू, कुछ खा लो। लेकिन विष्णु का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह लाल चेहरा लिए बोला, आप लोगों ने शादी के वक्त कहा था कि फटफटिया गाड़ी देंगे। अब पैसा भी नहीं दे रहे हैं और आपकी बेटी तो किसी काम की नहीं है। बस सज धज के बैठी रहती है, घर के काम में मन नहीं लगता। आप लोग झूठ बोले, अब आप लोगों की असलियत पता चला। इतना कहकर विष्णु वहां से उठकर चला गया। दयाल बाबू जो बोकारो में नौकरी करते थे, उन्होंने मलकी की शादी सोच समझकर की थी। लड़का पढ़ा लिखा था, घर गृहस्थी में भी हाथ पटाता था। जब दयाल बाबू ने विष्णु को एक्सचेंज ऑफिस में देखा था, वहीं से जान पहचान हुई और बात शादी तक पहुंच गई। विष्णु का बाप बहुत लालची था। जब दयाल बाबू रिटायर हुए थे, तब 40,000 रुपया नगद और एक मोटरसाइकिल देने का वादा हुआ। शादी तो हो गई, लेकिन गाड़ी देना टलता गया। दयाल बाबू मजबूरी में बोले, कुछ साल में देंगे। अब विष्णु गाड़ी के बदले पैसे मांग रहा था। दयाल बाबू सोचते हैं, ये शादी तो जैसे यमराज बनकर आ गई। दहेज के नाम पर चैन छीन। उनकी पत्नी एक कप चाय लेकर आई और बोली, इतना मत सोचिए। दामाद के माँ बाप समझदार नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए कि शादी के बाद परिवार कैसे चलता है। दयाल बाबू बोले, बिल्कुल। अगर कोई कुएं में कूदने को कहेगा तो कूदना थोड़े है। दामाद बाबू को खुद समझना चाहिए कि हमारी हालत कैसी है। खेत गिरवी रखकर शादी की, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। बीए पास होकर भी इतनी छोटी सोच। साक्षर हैं लेकिन शिक्षित नहीं। दहेज को यमराज समझना चाहिए। जब तक ऐसे लोग रहेंगे, समाज चैन से नहीं जी पाएगा। इतना सोचते सोचते दयाल बाबू की आंख लग गई और वह सो गए। इधर मलकी की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। घर लौटकर विष्णु ने मलकी से कहा, कल ही अपने मायके जाओ और गाड़ी खरीदने के लिए पैसा लेकर आओ, नहीं तो खुद समझ लो आगे क्या होगा। मलकी कपस कपस के रोती रही, लेकिन जवाब नहीं दिया। अब उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार होने लगा। खाना पीना कम कर दिया गया। सास मारती पीटती, गालियां देती। बार बार मलकी ने पिता को चिट्ठी लिखी, लेकिन जवाब मिला, बेटी, सब सह लो लेकिन वही रहो। अपने मन से मायके मत आना। मलकी के पेट में 3 माह का बच्चा पल रहा था, जो रोज के झगड़ों से सहम गया था। अब तो सास कहने लगी,
इस बांझ से तो कुछ नहीं होगा, दूसरी शादी कर देंगे। विष्णु ने भी मलकी से दूरी बना ली। अब मलकी की हालत एक भिखारी जैसी हो गई थी। कोई बात नहीं करता था, कोई प्यार नहीं करता था। और फिर एक दिन विष्णु ने सचमुच दूसरी शादी कर ली, रोहतास की एक लड़की से। मलकी के ऊपर अब और भी जुल्म बढ़ गए। उसे एक कोठरी में डाल दिया गया। चटाई तक नसीब नहीं थी। घर में एक नौकर की तरह रहती थी। कोई उसे ठीक से बात नहीं करता था। एक दिन मलकी ने सोचा, चलो पति से बात करूं, शायद अब दिल पिघल जाए। वह धीरे से गई और बोली, सुनिए, हमें या तो अच्छे से रखिए या बोकारो अपने बाबूजी के घर छोड़ आइए। बस इतना कहना था कि विष्णु गुस्से में बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए घर के बाहर फेंक निकाल दिया और बोला, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? अगर नहीं जाओगी तो जला के मार देंगे। औकात नहीं थी तो दहेज और गाड़ी की बात क्यों की थी? बेचारी मलकी दरवाजे के सामने रात भर रोती रही। रोते रोते सुबह हो गई, लेकिन अब मलकी को पूछने वाला कोई नहीं था।